अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जो बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग लगता है और वो होता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ पे। जो उसके बेसिक 7-8 पॉइंट्स वाले प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे अक्सर आता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बहुत ईज़ी है। ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एडिंग और मल्टीप्लाइंग गिव्स इंटीजर, यानी कोई भी नंबर को अगर हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल देते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हमने दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, a और b को मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर हमारा a b आएगा ये भी एक तरह का इंटीजर ही रहेगा। क्लियर है? जैसे 5 इंटू थ्री इज इक्वल टू 15, तो ये 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 15 भी इंटीजर है। तो यानी जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये 5 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर और जो ये 8 आंसर आपका आया ये भी एक इंटीजर है। तो एडिंग और मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर्स गिव इंटीजर। अंडरस्टूड? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर गिव सेम सम और प्रोडक्ट। यानी आप अगर a इंटू बी करोगे या b इंटू ए करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर अगर आप a प्लस बी करोगे या b प्लस ए करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यानी आप अगर ऑर्डर चेंज करते हो, इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो, जो पहले था उसको बाद में और जो बाद में था उसको पहले करते हो, तो इससे आपके रिजल्ट पे, आपके आउटकम पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे 2 प्लस 4 गिव 6 एंड 4 प्लस 2 ऑल्सो गिव 6, द आउटकम विल बी सेम। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यानी कोई भी नंबर्स के अगर ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उससे उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर गिव सेम रिजल्ट। यानी मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर हैं, 2 से ज़्यादा 3 इंटीजर हैं, a b और c। तो अगर हम पहले a और b को मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट से c को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर b और c को मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट से a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। इसी तरह से एडिशन में भी अप्लाई होता है। a और b को पहले ऐड करके अगर बाद में c ऐड करें, या फिर बी और सी को ऐड करके बाद में ए को ऐड करें, तो आउटकम आपका सेम होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 1, ये 3 इंटीजर्स हमने लिया। अब यहाँ पे हम पहले 5 प्लस 2 को ऐड करते हैं, 7 आ गया, 7 प्लस 1 8। ठीक है, अब हम इस वाले तरफ चलते हैं, 5 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे हम 2 प्लस 1 को पहले ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 और ये 5, तो 5 प्लस 3 हमारा आंसर कितना आ गया? 8। तो ये सेम, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेम रिजल्ट हमारा आया। तो अगर हम ग्रुपिंग अलग कर दें तो इससे आउटकम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन आता है या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन आता है, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ये a जो है ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि दो इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन में है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? एक बार a b के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू बी प्लस ये प्लस यहाँ आ जाएगा a इंटू सी। ठीक है, तो आपका फाइनल आउटकम होगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यही आपका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, a इंटू बी माइनस सी, यानी एक बार a b से मल्टीप्लाई होगा ए बी और ये साइन जाएगा बीच में माइनस ए सी। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हो जो अभी तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में बेसिकली जीरो का यूज होता है, यानी किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो ऐड करेंगे
या 0 में कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट वही एक इंटीजर होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके समझाते हैं। ए में अगर 0 ऐड करें या फिर 0 में ए ऐड करें तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इंटीजर ओनली। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी शो करता है, यानी 0 को किसी इंटीजर में ऐड करो या किसी इंटीजर में 0 को ऐड करो तो उसका आंसर वही इंटीजर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यानी किसी भी नंबर में उसके ऑपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड करना है। ठीक है, जैसे ए है तो ये प्लस ए है, इसमें हम ऐड करेंगे इसके ऑपोजिट साइन वाले नंबर को। नंबर सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो नंबर क्या आएगा मेरा? माइनस ए। जब किसी नंबर में हम उसके ऑपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है? 0। ठीक है, किसी भी नंबर में जब हम उसके ऑपोजिट साइड वाले नंबर को, साइन वाले नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0। जैसे माइनस ए प्लस ए 0 होगा और ए प्लस माइनस ए भी 0 होगा। ये था हमारा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने पे या 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आउटकम आएगा। तो जैसे ए के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या 1 के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ए। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। यानी किसी भी नंबर के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करो या फिर किसी 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इसको बेसिकली हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, रेसिप्रोकल। दिस इज द वर्ड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? कोई भी हमारा इंटीजर है उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेंजेस आता है। जैसे कि अगर ए हम इंटीजर लिए हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। ठीक है, ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/a, क्योंकि ए के नीचे है कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/a। ठीक है, तो जब हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो ऊपर नीचे वाला ए होता है वो कैंसिल आउट होके आंसर आ जाता है 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 5 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/5, तो ये 5 और 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी इंटीजर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो आपका बेसिकली आंसर 1 ही आएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हमारा 1 है। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0, जिसका जो वैल्यू होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 0 एक एक्सेप्शन है। और ये जो -1 और +1 होता है, ये दोनों नंबर अपना खुद का रेसिप्रोकल है, खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी इसके नीचे सेम आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इंटीजर्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट पे, किसी कॉन्सेप्ट पे डाउट हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्लियरली नोट्स हम आप लोगों को बना करके सेंड करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।